देखो शुरू करते हैं। रीट लेवल 1 भाषा 1 हिंदी का पेपर। ठीक है, ये पैराग्राफ दे रखा है और 31 से 35 तक के उत्तर है। इन पैराग्राफ को पढ़ के बताना है। 31वां प्रश्न दे रखा है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द समस्त पदों में से कौन किसमें कर्मधारय समास से प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी, गोदन। संधि की दृष्टि से बेमेल है, व्यवस्था, दात्री, पवित्र, अत्यंत। ठीक है, ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। 32वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखो 33 का, निम्न में से कौन सा शब्द गद्यांश में विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें आप अगर पैरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन सी, आस्था। निम्न में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस युग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो इसमें कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। अगर गाय के पर्यायवाची के हिसाब से माना जाता है तो देवपगा इसका सही आंसर। जो देवपगा है वो देव नदी का है, देव नदी का। ठीक है, तो उस हिसाब से बाकी इसका तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी सही पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 36 से 40 के प्रश्न जो दे रखे हैं वो इस पैराग्राफ को पढ़ के देने हैं उत्तर। 36वां प्रश्न दे रखा है, उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ है आदेश, निर्देश, प्रार्थना, आज्ञा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रार्थना। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर क्या होगा? प्राण। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश में आए निम्न शब्दों में से लिंग की दृष्टि से बेमेल है। लिंग की दृष्टि से बेमेल कौन सा है? समर्पण, क्योंकि संपत्ति, रक्षा और निष्ठा ये सभी स्त्रीलिंग है और समर्पण है पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भामाशाह का यह निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। हुआ मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, और अगर हुआ है होता तो आसन भूतकाल आ जाता। अब इसमें क्या आएगा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए। मैं आप शब्द में वचन है। ठीक है, तो आप शब्द में एक वचन है, क्योंकि जो भामाशाह है वो महाराणा प्रताप के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विधेय के अंतर्गत निम्न में से वाक्य का कौन सा अंग नहीं आता? कौन सा अंग नहीं आता? तो नहीं आता मतलब कर्ता, बाकी सभी आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, संयुक्त वाक्य का चयन करें। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मैंने बहुत बड़ा अजगर देखा और बालक बहुत रोया। और इसमें दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ जो फीलिंग आ रही है वो पूरी और की आ रही है। और फिर सो गया। दो संयुक्त वाक्य प्रयुक्त हुए हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये दे रखा है विराम चिन्ह। कोष्टक में दिए गए चिन्ह का कब उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये वैसे लोप चिन्ह के रूप में होता है वाक्य में छोड़े गए स्थान के लिए। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, कछुआ बिना रुके निरंतर चलता रहा। कछुआ बिना रुके निरंतर चलता रहा रेखांकित पदबंध है। पदबंध कौन सा है? क्रिया विशेषण। उचित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज के जमाने में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण कुछ लोग थाली के बैंगन बन जाते हैं। ऑप्शन डी। सद प्रवृत्तियों का विकास करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है?
किस श्रेणी का उद्देश्य है? अभिवर्त्यात्मक। यह परीक्षा मुक्त प्रणाली है और इसमें प्रतिदिन परीक्षा है या परीक्षाएं होती हैं। कौन सी विधि के अंतर्गत है ये? डाल्टन विधि के अंतर्गत। मौन पठन उपयोगी है किसके लिए? उच्चारण सुधारने में, पठन कौशल की शुद्धता में, भाषण कौशल के संवर्धन में, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना व पढ़ना, बोलना व लिखना, मतलब अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त किस में करते हैं? बोलकर और लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी विधि शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है? शब्दार्थ विधि का विकसित रूप कौन सा है? व्याख्या विधि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से किस प्रणाली में व्याकरण शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, भाषा संसर्ग प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसी भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण में वैचारिक सामग्री के चयन के सिद्धांत नहीं है। पूर्व कक्षा के पाठ्यचर्या का ध्यान रखना और विषय वस्तु शैक्षणिक उद्देश्य के अनुरूप हो, और यह अनिवार्य नहीं कि विषय वस्तु उस भाषा समुदाय के संस्कृति की परिचायक हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नहीं है, पूछ रखा है। चित्र विस्तारक यंत्र है, जैसे कि कोई स्लाइड वगैरह, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यांत्रिक दृश्य सामग्री है। रचना शिक्षण की सर्वोपयुक्त विधि है। प्रश्नोत्तर, तुलना, व्यास और शब्दार्थ कथन। इसका आंसर क्या होगा? प्रश्नोत्तर विधि। अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5। इसका आंसर क्या होगा? 2। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सहशैक्षिक पक्ष से संबंधित क्रिया है। जीवन कौशल, क्रिया शिक्षा, कार्य शिक्षा, अभिवर्ती व मूल्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, सत्य, असत्य। यह उदाहरण है एकांतर, अनुक्रिया, प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य कथन है। इसे चिकित्सीय शिक्षण भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण सामूहिक व व्यक्तिगत प्रकार से किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल मंदबुद्धि विद्यार्थियों का ही किया जाता है, कोई जरूरी नहीं, सभी के लिए हो सकता है उपचारात्मक। निम्न में से कौन सा एक प्रश्न पत्र निर्माण का चरण नहीं है? परीक्षण की योजना बनाना, ये तो है। ब्लूप्रिंट निर्माण करना, ये भी है। प्रश्नों का विश्लेषण करना, ये भी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, खुली पुस्तक परीक्षा व लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की अनुशंसा किसने की? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, NCF 2005। ये थे हिंदी के सारे प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।